महंगाई के जमाने में आके आपके शहर सिवान में मात्र 15 रुपए में 100 किलोमीटर चलने वाले स्टाइलिश स्कूटर, वो भी आकर्षक कलर और रेंज में भी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा भी उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए आज ही चले आए आदर्श इलेक्ट्रोमोटर, चाप ढाला के पास, सिवान। सिवान सदर सीट से एनडीए प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। आज उन्होंने सिवान विधानसभा क्षेत्र के कई गाँवों का दौरा किया। वहाँ उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। एक सवाल के जवाब में ओम प्रकाश यादव ने कहा कि सबसे पहला काम उनका होगा सिवान के सदर अस्पताल को जिला अस्पताल बनाने की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 साल सिवान की जनता की सेवा की है और अगर इस बार जनता पुनः मौका देती है तो वे सिवान विधानसभा क्षेत्र को हर विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी अच्छा और सुदृढ़ बनाएंगे। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश यादव ने क्या कहा। देखिए, जिस तरह महामारी में, कोरोना की महामारी में नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब गुरबा के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई, मुफ्त में अनाज, किसानों के लिए सम्मान में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया और महिलाओं के खाते में 3-3 महीने का 500-500 रुपये के हिसाब से 1,500 रुपया डायरेक्ट दिल्ली से भेजने का काम किया। और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सीमा सुरक्षित है, नहीं तो चाइना हमारी ज़मीन हड़प लेता, चाइना हमें युद्ध के लिए विवश कर देता। लेकिन जोड़ का तोड़ समझ रहा है चाइना का हिम्मत नहीं है कि हमारे देश पर हमला करे। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है, विधि व्यवस्था ठीक है। आम जनमानस के लिए नीतीश कुमार ने बच्चियों के पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है, उस जो साइकिल, पोशाक, तो इस सब सरकारी योजनाओं का लाभ हमको मिल रहा है। और ऐसे तो लालू यादव के साम्राज्य में पूरा सूबा, पूरा बिहार बदनाम था अपहरण, हत्या, लूट, डकैती के कारण। और सिवान में साहबदीन की तूती बोलती थी। यहाँ ओरमा जहाँ हम बैठे हुए हैं, सिवान शहर से मात्र 3-4 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ के लोग जब सिवान जाते थे, जब तक घर वापस नहीं आते थे, माँ बहनें डरी और सहमी रहती थी। सिवान के व्यवसायी अपना व्यवसाय समेट करके दूसरे प्रांतों पर जाने पर विवश थे। व्यवस्था ऐसी थी कि भयक्रांत का माहौल था। लेकिन सिवान संभला है। हम सब लोग मिल करके शरीफों का साम्राज्य कायम करने के लिए काम कर रहे हैं और सारे लोग एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को मतदान करने के लिए मन मिजाज बनाए हुए हैं। जब बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, अगर आपकी फिर से सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहाँ शिक्षा है, जहाँ सड़कें हैं, जहाँ बिजली है, वहीं रोजगार के सृजन होंगे। तो आप पहले देखे होंगे कि पहले बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। नीतीश कुमार ने पहले सड़क बनवाया, फिर बिजली में गुणात्मक सुधार किया है। 18 से 20 घंटा बिजली रह रही है, क्या चाचा? तो अब कल कारखाने भी लगेंगे और रोजगार के सृजन होंगे। जी अच्छा, सदर अस्पताल जो है, मतलब उसको जिला अस्पताल बनाने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों के बड़े भाई और सिवान के लाल माननीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हम लोग संपर्क साधे हुए हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय से बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम सांसद थे तो मैरवा में मेडिकल कॉलेज की प्रस्तावना स्वीकार कराई थी और टेंडर हो चुका है, उसका शिलान्यास भी हो चुका है। सिवान आगे बढ़ रहा है। फिर सिवान अपराधियों के गिरफ्त में न जाए, मतदाताओं से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आइए हम सब लोग मिलकर के एनडीए को यहाँ बहुमत दिलावें। अगर आप विधायक और फिर मंत्री बनते हैं तो क्या आप सिवान सदर अस्पताल को जिला अस्पताल निश्चित रूप से सिवान को जिला अस्पताल का दर्जा दिलवाने का प्रयास करेंगे। सिवान में कल कारखाने लगा करके यहाँ बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलवाएंगे। किसानों के समस्या में का समाधान ढूंढेंगे। निश्चित रूप से सार्थक प्रयास करेंगे। एक बात, दूसरी बात कि जब हम दिल्ली गए सांसद बनकर के सिवान के मतदाताओं से, तो वहाँ रहने और खाने की व्यवस्था किया था और अपने यहाँ के लोगों को इलाज की हमने उत्तम व्यवस्था किया था। अगर यहाँ के मतदाताओं का आशीर्वाद और स्नेह सहयोग मिला, अगर हम यहाँ से निर्वाचित होकर जाते हैं तो मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि हम वही व्यवस्था पटना में भी करेंगे। अपने आवास पर लोगों को रहने का, खाने का, उचित चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।